हम सब अल्लाह के रास्ते में दीन सीखने के लिए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? दीन सीखने के लिए। और दीन आदतों को इबादत में लाने का नाम है। समझ में आई? दीन किसको कहते हैं? इबादत में लाने का नाम दीन है। रोज़ाना जितने काम करते हैं, सुबह उठे वहाँ से लेकर शाम को सो जावे वहाँ तक हम बहुत सारे काम करते हैं। करते नहीं करते? इन सारे कामों को इबादत बनाने का नाम दीन। आदतें इबादतें कब बनेगी? कि इन आदतों को सुन्नत तरीक़ों के मुताबिक अदा किया जावे। आदतें इबादतें कब बनेगी भाई? इन तरीक़ों को कैसे अदा किया जावे? सुन्नत तरीक़ों के मुताबिक। हम सुबह उठें तो उठने की सुन्नतें, कलमा पढ़ के उठें, दुआ पढ़ के उठें हैं, और उठकर हाथ धोवें, हाथ धोकर ज़रूरत से फ़ारिग होवें, ज़रूरत से फ़ारिग होकर वज़ू करें, तहज्जुद पढ़ें। देर से उठे हैं तो फजर से पहले तो उठ ही जावें, फजर पढ़ें। फजर के बाद चा नाश्ता सुन्नत तरीके पर करेंगे। गुस्ल करना है, फजर में के बाद लोग गुस्ल करते हैं, तो गुस्ल हमारा सुन्नत तरीके के मुताबिक होगा। हम गुस्ल मुस्ल से फारिग होकर पेशाब पाखाने की ज़रूरत है, सुन्नत तरीके के मुताबिक पेशाब पाखाना करेंगे और फिर अपने काम के लिए निकलेंगे। कोई स्कूल जावेगा तो स्कूल जाने का तरीका हमारा सुन्नत तरीके वाला। स्कूल कैसे जावेंगे? सुन्नत तरीके पर, नीचे निगाह के साथ तस्बीह पढ़ते हुए स्कूल पहुँचे। स्कूल में जो सीखना है सुन्नत तरीके के मुताबिक सीखेंगे। स्कूल में जो सीखेंगे वो सुन्नत तरीके के मुताबिक सीखेंगे। स्कूल में स्कूल के तमाम कवानीन की पाबंदी करेंगे। स्कूल के तमाम स्कूल की तमाम चीज़ों की हिफाजत करेंगे। ये है दीन। मैं आपको दीन समझा रहा हूँ। आप दीन सीखने जाए तो दीन किसको कहते हैं? इसका नाम है दीन। नमाज का टाइम हुआ, नमाज पढ़ लेने का नाम दीन। जिस वक्त का जो काम है उस काम को सुन्नत तरीके के मुताबिक करने को कहते हैं दीन। समझ आई बात कि नहीं आती? अब ये दीन हमारी ज़िंदगी में आता है मेहनत के रास्ते से। किसके रास्ते से? इसी मेहनत को वजूद में लाने के लिए हम 3 दिन जा रहे हैं, अरे 10 दिन जा रहे हैं। इस मेहनत के लिए हम कितने दिन जा रहे हैं? 10 दिन। तो दिमाग में से पहले तो निकाल लो कि हम घूमने फिरने जाते। हाँ, अगर आपने दिमाग में घूमने फिरने का दिमाग में बिठाया है तो फिर आप वहाँ जाकर मस्जिद में रुकोगे नहीं। हमेशा आप जरा बाज़ार में, हमेशा आप जरा क्या होगा? 10 दिन पूरे हो गए, अब मस्जिद में आए, दूसरे दिन से मस्जिद से सब गायब। क्यों गायब? देखिए, जो अल्लाह के रास्ते में हाजिर नहीं रहा वो हाजिर रहता नहीं है। कल हम गोधरा पहुँचे थे,
मौलाना इब्राहिम साहब का बयान था। तो मौलाना इब्राहिम साहब ने एक अच्छी मिसाल दी कि कुर्बानियों से अपने आप को अच्छा बनाओ। कुर्बानियों से अपने आप को क्या बनाओ? अच्छा बनाओ। जो पुर्जा अच्छा होता है वो गाड़ी में फिट होता है और काम करता है, उसे काम लिया जाता है। जो पुर्जा खराब होता है उसे गाड़ी में से निकाल कर फेंक दिया जाता है, वो भंगार में चला जाता है। फिर उस पर हथौड़े पड़ते हैं, फिर आगे जाकर उसको पिघाला जाता है, आग में तपाया जाता है, बहुत मशक्क़तों में चला जाता है। वो जो पुर्जा खराब होता है वो कहाँ। ऐसे ही जो इंसान अच्छे होते हैं अल्लाह इन्हें मस्जिदों में फिट करते हैं, गश्तों में फिट करते हैं, मुलाकातों में फिट करते हैं, दीन के कामों के लिए उसको फिट करते हैं। और जो इंसान अच्छे नहीं होते इसे मस्जिद से उसे फेंक दिया जाता है। वो गाड़ी के पुर्जों में फिट होता, खराब है, वो इंजन खराब करेगा, दूसरे पुर्जों को खराब करेगा, उसको निकालो। तो खराब पुर्जों को रखा नहीं जाता, ऐसे खराब इंसानों को दीन के काम के लिए रखा नहीं जाता। अभी पुर्जे कारखाने में बनते, क्या बनते हैं? कारखाने। आप लोग इस वक्त 10 दिन के कारखाने में जा रहे हो पुर्जा ठीक करने के लिए, समझ हैं? अभी अल्लाह के रास्ते में जा रहे हो हैं ताकि हम अच्छे इंसान बने। अगर आप अच्छे इंसान बन के आओगे तो आप मस्जिद में रुकोगे, नमाज के लिए रुकोगे, कुरान के लिए रुकोगे, तस्बीह के लिए रुकोगे, गश्त के लिए रुकोगे, मुलाकातों के लिए रुकोगे, दीन के तकाज़ों के पूरा करने के लिए आप मस्जिद में ठहरोगे। और अच्छे बन के नहीं आए तो दूसरे दिन से गायब हैं। अमीर साहब बहुत पक्को इरादो कहना आवेलो, पहलू काम આવી ગયું યાર, થોડાક દાડા પછી આપણે મસ્જિદના જ છીએ, આટલું કચ કામ કરી લે તો મને પછી આપણે हाँ वो कभी मस्जिद नहीं आता। जो बोलता है ना આપણે મસ્જિદના જ છીએ, वो कभी मस्जिद नहीं आता। आने वाला बोलता नहीं, बोलने वाला आता नहीं। तो हम अच्छे बनने जा रहे हैं। अब अच्छा कैसे बना जाएगा हैं, उसकी कुछ तरतीब है, वो तरतीब खास आपको समझनी है। आपको जो बिठाया गया है रवानगी की बात के लिए, वो ये समझने के लिए कि अच्छा बनने के लिए क्या करना। तो अच्छा बनने के लिए सबसे पहली बात अमीर की ताबेदारी। सबसे पहली बात कौन सी भाई, बोलो? अमीर की। अमीर लूला हो, लंगड़ा हो, अमीर चाहे कैसा भी हो, हैं? आमिर सब हाराना, आमिर सब हारानी, कैसा भी अमीर हो, मशवरे से इसको अमीर बनाया है। अब हमारे ज़िम्मे अमीर की ताबेदारी। कोई काम अमीर को पूछे बगैर करना नहीं, समझे? हाँ, और बगैर ज़रूरत के कोई काम करना भी नहीं। तो सबसे पहली बात अमीर की ताबेदारी, अमीर की पूरी इताअत। दिल माने तो, दिल न माने तो। कभी कभी क्या होता, दिल मानता हुआ तो इताअत कर ली, लेकिन कहीं दिल नहीं माना तो वहाँ इताअत छूट गई, वहाँ नहीं मानेंगे। नहीं, मन माने तो मन न माने हैं। हाँ, आमिर साहब ने कहा बाजार नहीं जाने का, अब हाँ आमिर ने कहा जंगल में लिया वो पड़े हैं। तो ऐसी बात नहीं,
हैं? अमीर हमारी समझ में ना आवे तो भी अमीर ने कह दिया, वो कह दिया, अब बात मान लेने की। तो सबसे पहली बात, आपको अच्छा बनने के लिए, मस्जिद में फिट होने के लिए सबसे पहली अच्छी बात कौन सी? अमीर की ताबेदारी। दूसरे नंबर, मस्जिद की चार दीवारी। मस्जिद की बगैर ज़रूरत के मस्जिद नहीं छोड़ना, ज़्यादातर मस्जिद में रहना। और मस्जिद अल्लाह का घर है, तो मस्जिद में इबादत करना। सुन्नतें पढ़ेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, कुरान करीम की तिलावत करेंगे, तस्बीहात पढ़ेंगे, सीखना सिखाना करेंगे। मस्ती धमाल कभी थोड़ी बहुत मस्ती करनी हो तो मस्जिद से बाहर। कहाँ करने की? वो भी थोड़ी हो, कितनी? 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं, 55 ग्राम भी नहीं करने की। कितनी करने की? 50 ग्राम। इससे 55 ग्राम मस्ती कर ली तो गए, 50 ग्राम आज करने की तो करवाने हो, थोड़ी करने की। वो मस्जिद के बाहर, मस्जिद में नहीं। मस्जिद में फ़ोन नहीं खोलने का, बल्कि पहली बात तो ये कि जमात में फ़ोन नहीं ले जाने का। फ़ोन तुमको अच्छा आदमी बनने देगा नहीं। फ़ोन ले गए हो तो वो किसी का फ़ोन आता रहेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहेंगे, व्हाट्सएप पे न जाने कैसी कैसी बातें आती रहेगी। फिर थोड़े न्यूरे हुए फ़ोन खोला, यूट्यूब खोलो, वो खोलो, वो खोलो, काम करने देगा ज नहीं। मतलब पहली बात तो ये है कि फ़ोन ले जाने का नहीं। और मस्जिद में जमात में तो नहीं ले जाएंगे, लेकिन जमात बगैर घरों में होते हैं कभी कभार, तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आ गए तो कई मस्जिद में थोड़े टेढ़े हो गए, तो मस्जिद में फ़ोन खोलने का नहीं। इसलिए कि मस्जिद में हमने फ़ोन खोला, अच्छी चीज़ के लिए खोला, लेकिन एडवर्टाइज में लड़कियां आ जाती है, एडवर्टाइज में नंगी चीज़ें और आ जाती है। कभी कभार अच्छी चीज़ में बुरी चीज़ होती है, बयान हो रहा है और बेहयाई बेशर्मी से बचने का बयान हो रहा है, और वहाँ तस्वीरें बेहयाई की दिखाई जा रही है। ऐसा होता है। इसलिए मस्जिद में कभी भी पूरी ज़िंदगी के लिए, जमात में तो फ़ोन नहीं ले जाएंगे, लेकिन जमात के बाहर मस्जिद में फ़ोन नहीं। मस्जिद अल्लाह का घर है, तो मस्जिद में इबादतें करेंगे, हैं? सोने के वक्त में सो जाएंगे, खाने के वक्त में खाना खाएंगे, हैं? जो काम का जो वक्त है वो उस काम में वो काम करेंगे। तो दूसरी बात हो गई मस्जिद की चार, देखो है मस्जिद की चार दीवारी। तीसरा है आँखों की पर्दादारी। तीसरा क्या है भाई? आँखों की। अभी आँखों की पर्दादारी बाज़ार में भी है और फ़ोन में भी है। आँखों से गलत चीज़ें नहीं देखेंगे तो पहले तो बाज़ार जाएंगे नहीं तो कैसे देखेंगे। दूसरी बात, गश में गए तो अब नीची निगाह से, मुलाकात में गए अब नीची निगाह से, सौदा खरीदने गए, खाना पकाने गए तो नीची निगाह से। मस्जिद के छत पर चढ़ने की कभी भी कोशिश करने का नहीं। सिटियों में बहुत सारी मस्जिदों से मिलकर बिल्डिंगें होती हैं, और इन बिल्डिंगों में मस्तूरात, मर्द तो काम के लिए चले गए, मस्तूरात होती हैं, और मस्तूरा अपना काम करती है। कोई बेचारी कपड़े धो रही, कोई कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई हैं, कोई और काम के लिए हैं। अब हम मस्जिद के छत पर चढ़े, बाजी मतलब क्या, तो हमारा कुछ गलत इरादा नहीं, हम तो खाली ऐसे ही टहलने चढ़े थे, लेकिन नज़र पड़ गई, नज़रें मिल गई
हैं। अब वो घर वाले शिकायत, आज जमात हमारे साथ था जैसा हुआ था आगरा में। कहाँ? आगरा में एक मस्जिद में गए, तारीख़ी मस्जिद थी, समझे, ऐतिहासिक मस्जिद, तारीख़ी मस्जिद, छोटी थी लेकिन तारीख़ी थी। उसका एक गेट था, मेन गेट। उसके तारीख़ी मस्जिद कैसे होती है? पहले गेट आता है, फिर कुछ मैदान आता है और उस मैदान के साथ मस्जिद होती है। और गेट कैसा होता है? अभी जैसा नहीं, थोड़ा बड़ा होता है, जिसमें सीढ़ियाँ होती चढ़ने की, गेट पर भी गेट हैं ऐसा। तो गोधरा की जमात थी, अब्दुर्रहमान गाजी अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए हमारे साथ थे। और हमारे कुछ साथी वो गेट पर चढ़े। कहाँ चढ़े? गेट पर। और गेट पर चढ़कर वो गेट को देख रहे थे कि यार तारीख़ी गेट है, यूँ उनका कोई गलत इरादा नहीं था। लेकिन एक आदमी आया, आमिर साहब आपके जमात के साथी लड़कियां देखते हैं, क्या आप जमातों में लड़कियां दिखाने के लिए आए हो? तो लड़ीन जतो रहे। जोहर के बाद फिर साथी आए, इस जमात को यहाँ से निकालो, ये ऐसी जमात जो लड़कियां दे के हमको नहीं चाहिए, दूसरी मस्जिद कर दो, हमारी मस्जिद में नहीं रहेगी। कितना नुकसान हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हैं? एक तो पूरी जमात को निकाल देने का नुकसान हुआ हैं। फिर लड़कियों को अगर देख ही लिया है, शैतान साथ में है, तो लड़कियां देखने का गुनाह हैं। फिर उसका फ़ोटो खींच लिया है, दिमाग में बैठ गया है, तो रात को हैं अमीर साहब चावी गुसल खानू काय, बहुत सारे नुकसानात हैं। इसलिए तीसरे नंबर पर आँखों की बोलो पर्दादारी। हमारी आँखों से कोई गलत चीज़ देखेंगे नहीं। और चौथे नंबर पर है रातों की आहोजारी। रातों की यानी रात को तहज्जुद में उठना और अल्लाह के सामने रोना, गिड़गिड़ाना, अल्लाह मैं बहुत बुरा हूँ, संजीली में मैंने बहुत सारे गुनाह के काम किए हैं, माँ बाप को सताया है, भाई बहनों को सताया है, दादा दादा नानी को सताया, स्कूल में लड़कियों को सताया है, ए अल्लाह मेरे को माफ़ कर दे, मैं अच्छा बनने आया हूँ, मैं ऐसा पुर्जा बनने आया हूँ जो मस्जिद में फिट हो जावे, या अल्लाह मुझे अच्छा पुर्जा बना दे। कभी कभी कंपनी में फेल पुर्जे बन जाते हैं, कंपनी में फेल पुर्जे नहीं बनते हैं, कहते कंपनी फोल्ड, यार आ सेट न तो कंपनी फोल्ड आना है, रिजेक्टर। कभी वो कंपनी को वापस किया जाता है, जहाँ गारंटी होती नहीं, गारंटी होती तो उसको फिर कचरे में हैं। तो हम कंपनी में तो जा रहे हैं, लेकिन ऐसा पुर्जा बन के आवे जो मस्जिद में फिट हो सके। उसके लिए मैंने 4 बातें बताई। अल्लाह से दुआ करना, रातों की आहोजारी, इसकी दुआ करने की अल्लाह मुझे ऐसा पुर्जा बना कि जो मस्जिद में फिट हो जाऊं। 24 घंटे मस्जिद में नहीं रहना है, लेकिन काम के टाइम में मस्जिद में आ जाना, ये मस्जिद में फिट होना कहा जाए। नमाज का टाइम हुआ मस्जिद में आ गया, गश्त का टाइम हुआ मस्जिद में आ गया, मुलाकात का टाइम हुआ मस्जिद में आ गया, तालीम का टाइम हुआ मस्जिद में आ गया, 3 दिन का टाइम हुआ मस्जिद में आ गया, तफसीर का टाइम है मस्जिद में आ गया। ये मस्जिद में आने वाला बन जावे, समझो ये मस्जिद का पुर्जा मस्जिद में फिट हो गया, समझे हैं। आप लोग मैकेनिक कौन है? मैकेनिक कोई है? ये आप लोग कोई पुर्जा कहीं फिट करते हो तो चलते चलते दूसरी जगह जाता नहीं जाता है, यूँ घूम के आता है जाता है, घूम के आता है जाता है, हैं? ऐसे पुर्जे भी होते हैं। तो ऐसे हम लोग बाज़ार में जाएंगे फिर आएंगे, बाज़ार में जाएंगे फिर आएंगे, हैं? बाज़ार में जाएंगे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कारोबार करेंगे, सुन्नत तरीके पर कारोबार करेंगे, फिर आ जाएंगे।
ये वो मस्जिद का पुर्जा मस्जिद में फिट हो गया। तो एक काम तो हमें मस्जिद का पुर्जा बनने के लिए 4 बातें मैंने बताई। अमीर की ताबेदारी, मस्जिद की 4 दीवारी, आँखों की पर्दादारी और रातों की आहोजारी। रातों की आहोजारी यानी रातों को रोना धोना, रातों की आहोजारी। ये 4 बातें। अब क्या करना है हमें? अल्लाह के रास्ते में निकलकर सबसे पहला काम दावत का काम खूब करेंगे। दावत का काम खूब करेंगे। मकाम पर रहकर 2 गश करने, मकाम पर रहकर 2 गश। अल्लाह के रास्ते में जाकर रोज़ाना 5 गश करने। कितने? 5 गश। किसी मस्जिद में पहुँचे तो मस्जिद में पहुँचते ही एक पहला गश्त खुसूसी होगा, दूसरा तालीमी गश्त, तीसरा तश्कीली गश्त, चौथा वसूली गश्त, तुम वसूल करके लाएं तुमको वसूली गश्त, और 5वां उमूमी गश्त। 5 गश्त तो रोज़ाना होंगे। तो एक काम अल्लाह के रास्ते में निकल कर जो ज़्यादा करना है वो दावत का काम। दावत का काम खूब करेंगे। दूसरा नंबर का काम है इबादत। दूसरे में क्या है? इबादतें करेंगे हैं। 5 टाइम की नमाज तकबीर उला के साथ पढ़ेंगे। बस्ती वालों के आने से पहले हम पेशाब पानी वजू से फारिग हो जाएंगे ताकि नमाज़ें हमको जमात के साथ तकबीर उला के साथ पढ़ने मिले। बेटा गाना आए देख बेटा, हाँ तो देर से आया इसलिए ऐसा करता है। यहाँ देखने का, यहाँ देखोगे तो यहाँ की सुनोगे, यहाँ नहीं देखोगे तो कहीं की सुनोगे और कहीं के हो जाओगे। यहाँ देखो। तो मैं क्या कर रहा था? दूसरा काम इबादत। 5 नमाजें तकबीर उला के साथ पढ़नी, 4 इशराक अव्वाबीन पढ़नी, तहज्जुद पढ़नी, कुरान करीम की तिलावत करनी, तस्बीहात करनी। तीसरा काम सीखना सिखाना, तालीम व ताल्लुम। तीसरा काम हाँ यानी तालीम व ताल्लुम माने सीखना सिखाना हैं। सबसे पहले हम अकीदे सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अकीदा, अल्लाह एक, जन्नत हक, जहन्नम हक, फरिश्ते हक, मौत हक, मौत के बाद के तमाम हालात हक हैं, जन्नत जहन्नम हक। इसको सीखेंगे। अकीदे सीखना जिसको कहते हैं मगीबात का इल्म। किसका इल्म? मगीबात का इल्म, यानी जो चीज़ें हमने नहीं देखी हैं, जिसकी अल्लाह के नबी ने ख़बर दी है, उस बातों को यकीनी मानना। उन बातों को नहीं देखा है फिर भी यकीनी मानना। समझे? मगीबात का इल्म। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं देखी लेकिन मानते नहीं। ये हवा हम पर हमारे पर चल रही लेकिन देखी उसको हमने, लेकिन मानते ना हवा है, नहीं मानते। करंट देखा कभी, लेकिन मानते कि नहीं मानते? करंट है। तुम में से किसी ने मक्का देखा लेकिन मानते कि नहीं मानते? मक्का है। तुम में से किसी ने अमेरिका देखा? मानते कि नहीं मानते अमेरिका? बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमने देखी लेकिन मानते हैं। ऐसे ही जन्नत देखी नहीं लेकिन हक मानते। हक है, जन्नत हक है, जहन्नम हक है, अल्लाह हक है, फरिश्ते हक है। कोई फ़र्ज़ी चीज़ नहीं, ये सब चीज़ें हैं। तो इसको मानना, तो इसका इल्म सीखना, अकीदा। दूसरे नंबर पर इबादतों का इल्म सीखना। नमाज कैसे पढ़नी, नमाज के फ़राइज़ क्या है, नमाज के वाजिबात क्या है। नमाज से पहले पाकी ज़रूरी है, तो पाकी के क्या फ़राइज़ हैं, गुस्ल के क्या फ़राइज़, वज़ू के क्या फ़राइज़, उनकी सुन्नतें क्या हैं,
मुस्तहब्बात क्या है? तो हमें इबादत का इल्म सीखना। क्या सीखना? इबादत का इल्म। नमाज़ पढ़नी तो नमाज का इल्म, रोज़ा रखना है तो रोज़े का इल्म, ज़कात देना है तो ज़कात का इल्म है, हज करना है तो हज का इल्म, कमाने जाना है तो कमाने का इल्म, स्कूल जाना है तो स्कूल का इल्म। तो तीसरे नंबर पर सीखना, चौथे नंबर पर खिदमत। क्या करेंगे? खिदमत, अपनी खिदमत, अमीर की खिदमत, साथियों की खिदमत। खिदमत का मतलब पैर दबाना नहीं है, किसी के भी पैर दबाने के, अमीर साहब के भी नहीं, अमीर साहब के भी नहीं, पैर दबाना खिदमत नहीं है। जवान अमीर के और जवान साथियों के पैर दबाना, सुनो यार, जवान अमीर के और जवान साथियों के पैर दबाना ये खिदमत में दाखिल नहीं है। हाँ, बहुत बूढ़े हो गए तो इनके कभी कभार पैर दबा दिए, बहुत अलग हैं। लेकिन जवान, हाँ, अमीर साहब को बहुत सारे तकाज़े रहते हैं तो अमीर साहब के कपड़े हमने धो दिए, ये खिदमत है अमीर साहब की, समझे? हाँ, ये खिदमत कर सकते हैं। अमीर साहब को कोई चीज़ लानी, हम बाज़ार गए थे तो ले आए, ये खिदमत है, समझे? दूसरी अमीर साहब की खिदमत क्या है? अमीर साहब जो कहें उसको करना, ये अमीर की खिदमत। अमीर के मंशा के मुताबिक चलना, ये अमीर की खिदमत। कैसे चलना अमीर के? हाँ, तो सब बस्ती वालों की खिदमत। खिदमत से खुदा मिलता है खिदमत से। तो हम अल्लाह के रास्ते में निकल कर ये काम करेंगे। अब हम यहाँ से निकलेंगे मस्जिद से, भी बातें तो बहुत सारी है, लेकिन मैं मुख्तसर कह देता हूँ, इसलिए कि मेरे को जाना है, आपको भी जाना है। मेरे को घर जाना है और आपको लंबे सफ़र में जाना है, इसलिए बात मुख्तसर। अब यहाँ से निकलेंगे मस्जिद से, तो मस्जिद से निकलते वक्त सुन्नत तरीके पर निकलेंगे, दुआ कर लेंगे, या अल्लाह हम तेरे रास्ते में जा रहे, तुम्हारी मदद फरमा, अनुसरत फरमा, दुआ करेंगे। फिर यहाँ से सवारी पे बैठेंगे तो सुन्नत, अमीर साहब जिसको जहाँ बैठने को कहें वहाँ बैठ जाएंगे। और अगर यहाँ से सवारी पर नहीं बैठना है, बस स्टेशन जाना है, तो दो दो की जमात जोड़ी बनाकर बस स्टेशन, अब ये जोड़ी एक दूसरे को सीखते सिखाते हुए जाएंगे। बस में बैठेंगे अपनी अपनी सीट ले लेंगे और इस तरह बैठेंगे कि सीट फुल हो जावे, ताकि 3 की सीट है तो 3 बैठे, 4 न बैठे, 2 की सीट है तो 2 बैठे। और किसी औरत को अपने पास बैठने की दया नहीं करेंगे, दया नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारे पास बैठेगी तो और नुकसान होगा। दया करनी है तो सीट खाली करके हम बैठे हुए, अरे थोड़ा हटा बैठ जाए। हाँ, कोई मर्द बैठता है, कोई मर्द चढ़ा बेचारा खड़ा है, उसको तकलीफ़ है, तो उसके लिए थोड़ो थोड़ो कहीं दया खाए। किसी औरत के लिए थोड़ो थोड़ो कहीं दया खाने की नहीं। अगर दया आती है तो पूरा खड़े हो जाओ, पूरी सीट दे दो उसको। हाँ, अब हम सीट पर बैठ गए प्राइवेट गाड़ी हो या बस हो सवारी में बैठकर सवारी की दुआएं पढ़ेंगे। फिर सीखना सिखाना करेंगे। क्या करेंगे? सीखते हुए सिखाते हुए जाएंगे। अब हम वहाँ पहुँचे जहाँ हमको पहुँचना है मकाम पर, तो स्टेशन पर उतर कर या जहाँ कहीं उतरना है वहाँ उतर कर अमीर साहब सबको नियतें बनवाएंगे। हम क्यों आए हैं? क्या नियत बनवाएंगे? हम क्यों आए हैं?
एक नीयत ये बनवाएंगे। दूसरी नीयत ये बनवाएंगे कि हम बस्ती में आए हैं, इस बस्ती से 4 महीने की जमात रवाना करेंगे, मस्जिद और जमात को मजबूत बनाएंगे। फिर दुआ करेंगे हमेशा। दुआ करने के बाद अगर मस्जिद के करीब उतरे तो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ के साथ मस्जिद में दाखिल हो जाएंगे। अगर स्टेशन उतरे हैं तो नीची निगाह के साथ चल कर जाना है, तो नीची निगाह के साथ सीखते सिखाते हुए हम मस्जिद तरफ चले। रिक्शा वगैरह करनी है, अमीर साहब जिसको कहें वो ही रिक्शा का इंतज़ाम करने के लिए जाएं। जब तक वो रिक्शा का इंतज़ाम करने के लिए जावे तब तक हम अपना सामान घेर कर खड़े रहेंगे। हमें सब कुछ तरक्की की बात करेंगे या किताबी तालीम पढ़ेंगे। इधर उधर देखना, अपने सामान की हिफाजत खुद करना, अपना सामान खुद उठाना और अपने सामान की हिफाजत। एक सामान तुम्हारे पास ताआम का होगा, किसका होगा? ताआम के सामान की फ़िक्र हर एक को करना। ताम के सामान की फ़िक्र, अमीर साहब जिसके ज़िम्मे ताम का सामान डाले वो जहाँ से उठावे वहाँ से मस्जिद पहुँचने तक उस सामान की पूरी फ़िक्र करे हैं। हाँ, कोई मांगे तब भी न देवे, कोई मांगे तब भी न देवे। जैसे कि उसने मांगा उसको दे दिया, आपने भी टेंशन मुक्त रहेगा, चलो पिलाई ले दे। अब वो पेलो हम जगह पिलान जवाबदारी है। अब दोनों पेलो पिलान भरोसे, पेलो पिलाने ताम गયું, ट्रेन में बस में गયું, अब सब परेशान। अब नया ताम ख़रीदो, अब नया ताम ख़रीदने के लिए पैसे निकालो। कोई बेचारे गरीब भी जो पैसा नहीं निकाल सकता, फिर पैसे निकाल कर बाज़ार में जाओ तो बाज़ार शैतान का अड्डा है। अब वहाँ जाना बहुत सारे नुकसान। इसलिए अपना सामान खुद उठावें, ताम के सामान की जिसको ज़िम्मेदारी दी वही ज़िम्मेदारी निभावें। अगर हमारी जमात में कोई कमज़ोर साथी हैं, इसका सामान हमने उठाया है तो अब आखिर तक हमारी ज़िम्मेदारी, उसकी तो है ही, वो तो निगरानी करेगा, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी उसको मस्जिद तक पहुँचाए तक हम उसकी पूरी हिफाजत करें। समझे? अब मस्जिद पहुँचे हैं, हमें सब दुआ करा कर मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। अगर ज़रूरत से फ़ारिग होना है हो लो, अगर ज़रूरत से फ़ारिग हो चुके हो तो सीधे मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज़ पढ़ लो। क्या करेंगे? 2 रकात नमाज। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद हम अमीर साहब मशवरे के लिए बुलाएंगे हैं। अब मशवरा करेंगे। मशवरा हमारा साथी अमानत है, इनकी ज़िम्मेदारी कैसे निभाई जावे। दूसरे नंबर पर 24 घंटियाँ गुजारने उसका निज़ाम। तीसरे नंबर पर बस्ती में आए हैं तो बस्ती का हक़ अदा कैसे हो। ये 3 लाइन का मशवरा होगा। मशवरे के बाद खुसूसी जमात मुलाकात में जाएगी। ये मस्जिद वार जमात के साथियों की मुलाकात करेगी। खुसूसी जमात किसकी मुलाकात करेगी? अव्वल नंबर पर मस्जिद वार जमात के साथियों की। दूसरे नंबर पर वहाँ के मकामी उलमाओं की, और उलमा से फ़ायदा लेने के बाद इनकी तश्कील नहीं करनी। इनको यूँ नहीं कहना आप मस्जिद में आओ, हमारी जमात आई हैं, आपके इल्म से हमें कुछ फ़ायदा पहुँच जावे, हम आपकी खिदमत में कब आवें। तीसरे नंबर पर गांव के ज़िम्मेदारों की, बड़े हैं जिसको हम अपनी ज़बान में वडील कहते हैं, वडील, तो वडीलों की मुलाकातें, और उनको हमारी जमात में साथियों की कारगुजारी, ऐसे ऐसे साथी हैं और इससे इतना फ़ायदा हुआ है। ये इनको भी, हम छोटे हैं वो बड़े हैं तो इनको ये नहीं कहेंगे चलो तुम भी मस्जिद में, नहीं,
इनको खाली बात करके आ जाएंगे और मसीहा जमात को लेने जाएंगे, चलो हमारे साथ, है ना। हाँ, नमाज कब पढ़ेंगे? नमाज का टाइम होगा तो। मकरू टाइम में कोई नमाज पढ़ेंगे, मसीह में दाखिल हुए हैं लेकिन मकरू टाइम में तो नमाज नहीं पढ़ेंगे। अब हम जो टाइम नमाज का है, फ़र्द नमाज का, वो पढ़ेंगे या अमीर साहब मशवरे के लिए बुला हुए तो वो करेंगे, हैं। तो एक साथ, दो साथ, तीन साथी हमारे मुलाकात में जाएंगे, एक दो साथी खिदमत के लिए जाएंगे। हम दावत की उम्मीद नहीं रखेंगे और कोई बस्ती में खाना न खिलावे तो उस बस्ती का तज़किरा नहीं करेंगे, हैं। लुखी बस्ती से जमात की दावत नहीं करते। हम दावतें खाने के लिए अपने पास हर एक ने पैसे लिए, अपना जान अपना माल, हैं। तो दो साथी खिदमत में के लिए जावे तो एक साथी तपेले में पानी भर के गैस चालू करके रख देवे, कोई दावत नहीं, हमारा खाना पक रहा है, तुम भी हमारे साथ रुक जाओ, हमारे साथ खाओ, ताकि तुमसे मिलकर कुछ बस्ती में काम हो जावे। फिर हमारी पहली मजलिस तारुफी बात, इसमें तारुफी बात नहीं है, तारुफ तो जमात का हो गया, तारुफ तो जमात का, लोग कहते हैं तारुफी बात नहीं है। हम जो काम लेकर गए उस काम में उस बस्ती का साथ लेने की बात, जो काम हम लेकर गए हैं उस काम में बस्ती का पूरा साथ लेने की बात, फिर इनका वक्त मांगा जाएगा, हैं। फिर इनको साथ लेकर तश्कीलें, मुलाकातें, वसूली, ये काम करेंगे। फिर आम तौर पर असर की नमाज के बाद फ़ज़ाइल ज़िक्र होता है, तो फ़ज़ाइल ज़िक्र की बात, और अगर गश का मौका है तो गश की बात, हैं। और फिर मगरिब बाद या इशा बाद उमूमी बात, समझे। इज्तिमाई अमाल हमारी रूह की ग़िज़ा हैं, इज्तिमाई अमल रूह की ग़िज़ा है, इसलिए इज्तिमाई अमल को कभी भी नहीं छोड़ना। इज्तिमाई अमल में एक इज्तिमाई अमल सफ़र है। इज्तिमाई अमल कौन सा है? सब एक साथ सफ़र करेंगे, ये नहीं कि तमें जाओ हूँ बाद में आऊँ। हाँ, कभी मशवरे से कोई तकाज़ा है, भाई 3 दिन की जमात रवाना करनी है, कोई मुलाकातें हैं रह गई हैं, तो उसके लिए मशवरे से 2 साथी 3 साथी रोक दिए, वो बात अलग है। लेकिन अपने एतबार से माले हमेशा અહીંથી પેલું લેવાનું તો રહી ગયું ને, પેલો હું કે વેપારી આવ્યો નહોતો, એને મને સવારે વાયદો કર્યો, તો તમે એમ કરો હું જાઉં, હું પેલી વસ્તુ લઈને તમારી પાછળ આવું જ છું, ये इज्तिमाइयत टूट गई। हम चीज़ें ख़रीदने के लिए जमात में नहीं जा रहे हैं, कोई चीज़ ख़रीदने की रह गई तो रह गई, अल्लाह उस चीज़ के बदले में जन्नत की चीज़ देगा। सफ़र इज्तिमाई। फिर मशवरा इज्तिमाई। आओ पूरू थे बेटा, जरा एक बार, हाँ इन्हें बोलवा दे जी, बोले ये बोले नहीं तो जहाँ पे डोली है, वो बोले नहीं तो हम डोले नहीं, हाँ इसलिए सब डोल जाते हैं। खैर, सफ़र इज्तिमाई अमल, दूसरा मशवरा इज्तिमाई अमल, तीसरा तालीम इज्तिमाई अमल। कौन सा इज्तिमाई अमल? तालीम। फिर सोना इज्तिमाई अमल, खाना इज्तिमाई अमल, तमाम नमाज़ें और नमाज के बाद की मजलिसें इज्तिमाई अमल। तो जितने इज्तिमाई अमल हैं, गश्त इज्तिमाई अमल, तो ये तमाम इज्तिमाई अमल में अपने आप को जोड़ेंगे। इज्तिमाई अमल रूह की खुराक है। इज्तिमाई अमल पाबंदी से करेंगे तो हमको अल्लाह वो पुर्जा बनाएंगे जो पुर्जा मस्जिद में फिट हो। इज्तिमाई अमल तोड़ दिए तो फिर मस्जिद हमसे खो जाएगी। इज्तिमाई अमल पाबंदी से जोड़ोगे न,
फिर इनफिरादी अमाल, इनफिराद में अगर सोने का तकाज़ा है तो सो जावे, सोने का तकाज़ा नहीं है तो सीखने सिखाने में लगे। बहुत ज़्यादा न सोवे। घर पे कोई कैलुल्ला नहीं करता, लेकिन मस्जिद में जमात में जाकर हमेशा कैलुल्ला हैं। हाँ ठीक है, घर पे हम लोग देर से उठते हैं इसलिए सोने का तकाज़ा नहीं देता। अल्लाह के रास्ते में गए तो तहज्जुद में उठ जाएंगे, उठेंगे कि नहीं उठेंगे? अभी से नहीं बनाई तहज्जुद तो आपने पढ़ी है जी, नहीं ऐसी नीयत तो नहीं बनाई। तहज्जुद में उठेंगे, जल्दी उठें, जल्दी सोना पड़ेगा तो जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, थोड़ी नींद बाकी रह गई है तो कभी कैलुला कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि फजर की नमाज के बाद अभी तालीम 10 बजे है और हम फजर की नमाज के बाद की बात से 7 बजे फारिग हुए, 7 से लेकर 10 हो ही जाओ। फिर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक की तालीम हुई, 12 बजे खाना आ गया, खाना खा के अमीर साहब कैलुल्ला हो ही जाओ हैं। और जोहर की नमाज के लिए उठे, जोहर की नमाज़ पढ़ के बाद जोहर की नमाज की बात हुई, बात के बाद 3 बजे तालीम है, अमीर साहब हुई जाओ हैं। पूरा दिन सो। अब क्या हो, रात को नींद नहीं आती, अमीर साहब नींद होता होती कैसी आवे हब्बा तिरन हाँ जुदी हुआ नुच काम करो हो तो नींदर कैसी। इसलिए क्या करेंगे भाई, वक्त है, नहाना है ना लेवे, गुसल, कपड़े धोने हैं धो लेवे हैं, कोई काम नहीं, कुरान पढ़ने बैठ गए, कुछ सीखने बैठ गए, कुछ सिखाने बैठ गए, सुन्नतें सीखे। 10 दिन में 10 सुन्नतें सीख लेवे हैं, 10 सूरतें सीख लेवे, 10 मसले सीख लेवे। आदमी सीखना चाहे न तो प्रोफेसर नादिर सब यूँ कहते थे कि जमात में 1 सेकंड की भी फुर्सत नहीं मिल सकती। आदमी अगर उसूल से चले तो वो इतना थक जावे कि रात को 2 नफलें भी बैठकर पढ़नी पड़े, इतना थक जावे। काम लेवे तो, और काम नहीं लेवे तो पूरा दिन फारिग सो करो। तो क्या करोगे हैं? इस तरह से चलोगे। अभी बहुत सारी बातें बाकी रह गई हैं, वो आपके अमीर साहब वक्तन फ़वक्तन बताते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमा।